on listening to all the students in my institute and other places बोर है यार। तो क्यों बोर है? क्योंकि हमारे प्राण का लेवल लो हो गया, और प्राण को लेवल को हाई करने के लिए फिजिकल एक्ट आपको देके जा रहे हैं, सिर्फ फिलॉसफी नहीं देके जा रहे हैं। आपको बताया ना, नीली उठी, यहाँ पे थ्रो किया, नीचे किया, सांस लेते हुए ऊपर गए, छोड़ते हुए नीचे आए, सिंक्रोनाइज किया, नाक से लिया, सारे पॉइंट्स याद हैं। 2020 के 3 राउंड्स कराए भी थे। एक पॉइंट याद रह गया आपको। और दूसरा क्या? दूसरा टेंशन कहाँ पे आती है? माइंड में आती है। माइंड में टेंशन आने से क्या होगा? आपने देख लिया क्या क्या होगा। और क्यों आती है? परसीव्ड थ्रेट होते हैं, रियल में होते ही नहीं है। तो आगे तो क्या करें? नंबर 1 ऑब्जर्व, नंबर 2 फिल्टर, नंबर 3 सो आई विल जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग कि अगर आपको पता चल गया कि स्ट्रेस क्या है, तो ये स्ट्रेस अपने साथ क्या क्या गिफ्ट्स लेके आया। पहला देख लिया आपने। दूसरा, एग्जामिनेशन से पहले बच्चों को, अब बच्चे नर्सरी के हों या 3rd ईयर के हों या फाइनल ईयर के हों, फर्क नहीं पड़ता, बच्चे तो बच्चे ही हैं। लॉस ऑफ इम्यूनिटी। एग्जाम से पहले ही क्यों बुखार चढ़ता है, इसे एग्जामिनेशन फीवर कहते हैं? बिकॉज लॉस ऑफ इम्यूनिटी, स्ट्रेस आ गया माइंड में। हमारे अंदर की बॉडी की जितनी भी नेचुरल मैकेनिज्म है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स फाइट करने वाले, वो सारे थोड़ा पिछड़ जाते हैं, दरवाजे खुल गए, और जितने भी बाकी के माइक्रो बैक्टीरिया वायरस जितने भी हैं वो अंदर घुस गए, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तीसरा क्या गिफ्ट मिला हमें? डिप्रेशन अक्सर हो जाती है, बहुतों को होती है। ऐसा तो कोई नहीं होगा आपके हॉल में जिसको कभी डिप्रेशन ना हुई हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अब कितनी ज्यादा होती है, कितनी देर तक रहती है, एक दूसरे की तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है, ठीक है, होती है, सबको होती है। और कभी कभी तो इतनी ज्यादा हो जाती है डिप्रेशन दैट दिस इज द लास्ट थिंग टू हैपन, इट लुक्स लाइक, लेकिन दिस इज नॉट द लास्ट थिंग। अगर आपके मन में किसी में ये वहम है कि मृत्यु से मोक्ष मिल जाएगा, तो भूल जाओ। ऐसा एक ऋषि चारवाक थे रिस्पेक्टेड ऋषि चारवाक, उनका एक कहना था मृत्यु ही मोक्ष है। उन्होंने 4 पॉइंट दिए। वो 4 पॉइंट जो थे वो एक्चुअली देवर एंटीथीसिस, वो समझाने के लिए थे। पहला कहते भगवान नहीं है। दूसरा बोले कि सबसे उत्तम कार्य है अपने काम की पूर्ति, अपने कामना की पूर्ति। तीसरा, ये शरीर ही आत्मा है, हमें और तो कुछ आत्मा दिखाई नहीं देती है। और चौथा, मृत्यु ही मोक्ष है। ठीक है, तो बाकी सब ऋषियों ने कहा अरे ये कैसी बातें करते हो, ये तो बहुत अनर्थ कर रहे हो। वो बोले तुम कौन सा अर्थ कर रहे हो, जो तुम कहते हो कोई मानता है? सब लोग यही तो मानते हैं जो मैं बोलता हूँ, यही तो मानते हैं कि भगवान नहीं है। कितने लोग मानते हैं भगवान? पूर्व से बोलेंगे कितने लोग मानते हैं मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिलता? सब लोग यार मर गया यार, छुट्टी हुई, ऐसा तो बोलते हैं ना। स्पेशली अगर कोई बहुत बुरा लॉन्ग इलनेस के बाद मरता है तो कहते हैं चलो जिसकी मुक्ति हो गई। अब क्या मुक्ति हुई? ये मुक्ति हो गई क्या? जो फ्रस्ट्रेशंस आप लेकर, आप नहीं, सॉरी, जो फ्रस्ट्रेशंस लेकर ये अपने आप को खत्म करने जा रहा है, क्या खत्म करने से, बॉडी के खत्म करने से उसकी फ्रस्ट्रेशंस खत्म हो जाएंगी? नहीं। फ्रस्ट्रेशंस कहाँ थी? माइंड में थी, माइंड में थी। जब उसकी बॉडी को हिट किया, मारा, डिस्ट्रॉय किया, माइंड तो वैसा का वैसा रहा, और वही माइंड के हिसाब से उसको फिर दोबारा जन्म मिलेगा। जैसा माइंड वो लेके जा रहा है वैसा उसे जन्म मिलेगा। हो सकता है कई उसे ह्यूमन बॉडी ना मिले, कुछ और ही मिले, और ही फ्रस्ट्रेटेड, इतना जहर कि लोगों को काटता फिरे, बिच्छू बन जाए, ठीक है ना, वो वॉस्प बन जाए, सांप बन जाए। फ्रस्ट्रेशन है काटने की, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि स्ट्रेस इज नॉट दैट बैड, थोड़ा सा स्ट्रेस तो लाइफ में होना चाहिए। ऐसे ऑप्टिमल कर्व्स बनाए जाते हैं, है ना, कि जब स्ट्रेस आता है तो बॉडी में अलर्टनेस आ जाती है। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर ले, छोटी सी एक और एक्सरसाइज कर ले, जिससे हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि क्या बॉडी में अलर्टनेस के लिए स्ट्रेस का होना जरूरी है। अभी तो लग रहा है कि यार अगर बिल्कुल रिलैक्स कर जाएंगे तो हमारा बॉडी जो है वो रिलैक्सेशन में अलर्ट नहीं रहेगा, माइंड हमारा अलर्ट नहीं रहता है। जब स्ट्रेस रहता है तो अलर्टनेस रहती है, ऐसा कुछ रिसर्चर्स ने कहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने शुरू भी क्या किया था, ताली बजा के किया था ना। वी आर अप्रोचिंग द एंड, थोड़ी सी तालियां और बजा लेते हैं। लेकिन अब की बार ताली ऐसे नहीं बजानी, जैसे मैं कहूंगा वैसे ताली बजानी। ठीक है, आपने तभी ताली बजानी है जब मैं ताली बजाऊंगा।
जैसे when I start clapping, you will also start clapping. When I stop clapping, you will also stop clapping. All right? ठीक है? So you just keep on looking and this was on the visual feedback. Now on the audio feedback. When I say start, you will start clapping. When I say stop, you will stop clapping. Alright? So should we play this game? Yes. Is it clear to you? Yes. So when I say start, you will start clapping. And when I say stop, you will stop clapping. Clear? So when I say start, पहली बार जब बोला when I say start तब क्यों नहीं की क्लैप? अब बंद क्यों कर दिया आपने? तो जब हम ये गेम खेल रहे थे, were you under stress or were you relaxed? Relaxed. And was your mind alert or dumb? Alert. तो आपने ये प्रूव कर दिया that we can remain alert while we are relaxed. ऐसा कर्व जरूरी तो नहीं है ना? ये कर्व ये बना लेते हैं साइंटिस्ट लोग, क्योंकि वो उनको ये सब गेम्स खेलनी आती नहीं है. उन्होंने अपने माइंड को ठीक तरीके से साधा नहीं है. जिसने अपने माइंड को साध लिया वो साधु हो गई. Two things, arousal and valence. आपने ये डायग्राम देख लिया. The best thing is that we remain in low arousal but positive valence. ये जो हमारे पास जो fourth quadrant है ना, arousal is low and valence is positive. आपने देख लिया valence positive, valence negative में क्या होता है, और arousal positive और arousal negative में क्या होता है. If you know how to train your mind in a way that mind is not aroused. It is not aroused, but yet it is on the positive valence, not on the negative valence. ये सारी इमोशंस हमने इसके ऊपर, सारी तो नहीं, representative इमोशंस हमने इस पे कैलिब्रेट कर ली. And one of my faculty colleague is doing PhD on this aspect, making use of EEG wave and digital signal processing. वो सब लगा के काम करके इसके ऊपर we are going to quantify emotions. ऐसा काम पहले बहुत कम लोगों ने किया है रिसर्च में. अब ये सब सजेशंस जो हैं हम आपको दे चुके हैं, कुछ अगली बार देंगे. 3 में से इनको हम बड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं. ध्यान क्या है ये भी नहीं बताएंगे आपको. आई थिंक वी शुड वाइंड अप नाउ. थोड़ी सी परिक्रिया ध्यान की भी हमने कराई थी भस्त्रिका से पहले, ठीक है ना. जब आपसे बोला जाता है दैट ब्रिंग योर अटेंशन टू योर दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, टू योर आईलिड्स, टू योर फिंगर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसको क्या कर रहे हैं? Basically, you are giving command to your mind. Bring your attention to the tip of your nose. So where you're bringing your nose to, tip of your, where you're bringing your mind to, tip of your nose. All right. तो mind उसको भटक तो नहीं रहा है ना. ऐसा करते करते, ऐसी मेडिटेशन करते करते ultimately होगा क्या? That instead of you being a slave to your mind will become your good servant. ये बाबा हैं खुली दाढ़ी वाले, इनको पहचानते हैं आप? देखा हुआ है कभी? तो नहीं. और किसे पहचानते हैं आप उसको इस फोटोग्राफ में? और भी कोई है? कौन है? मम्मी. दिस इज ग्रुप मेडिटेशन. जब मेडिटेशन हम ग्रुप में करते हैं तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक एनर्जी आ जाती है, सबका कंबाइंड ऑरा हो जाता है और उसके इफेक्ट्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाते हैं. चैंटिंग हम अक्सर करते हैं, बोलते हैं कि किसी मंत्र का उच्चारण करते चले जाओ, किसी शब्द का कोई श्लोक बोलते चले जाओ, नहीं तो पाठ कर लो. रोज उठ के कहते हैं जपजी साहब का पाठ कर लो, गायत्री मंत्र का पाठ कर लो. तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि चैंटिंग का मेरे को तो मीनिंग ही नहीं पता है, व्हाई शुड आई चैंट.
मेरे को तो पाठ का मतलब ही नहीं आता है, मेरे को तो इस मंत्र का मतलब ही नहीं आता है, व्हाई शुड आई चैंट? चैंट करने से क्या होगा? ऐसे एक छोटा बच्चा था, वो भी बोला अपने ग्रैंड पापा से कि आप मेरे को बोलते हो चैंटिंग किया करो, तो मेरे को तो पहले बताओ इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड ये क्या हो रहा है। उनके पास एक छोटी सी बास्केट पड़ी थी जिसमें कोयले रखे थे। तो उन्होंने कहा ऐसे करो, ये कोयले थोड़ा साइड पे करके नीचे जो एक रिवर पास में फ्लो कर रहा था, स्ट्रीम ऑफ वाटर, उसमें से पानी ले आओ इस बास्केट में। तो बच्चा गया, उसने कोयले साइड पे गिराए, बास्केट को रिवर स्ट्रीम में ऐसे भरा और लेके आया, तो देखा तो बास्केट खाली की खाली है। बास्केट में कहाँ पानी में टिकेगा उसमें। तो पापा ने, उसके ग्रैंडपा ने बोला अच्छा ट्राई वंस अगेन एंड दिस टाइम बी फास्ट। तो वो गया, फिर दोबारा जल्दी से पानी भरा, भाग के लेके आया, तो खाली की खाली रही। तो ग्रैंडपा बोले अच्छा फॉर द लास्ट टाइम, वन लास्ट थर्ड टाइम यू गो एंड बी रियली रियली फास्ट, भाग के जाओ। वो भाग के गया, फटाफट से उसने बास्केट से पानी भरा और भाग के लेके आया। पापा व्हाट आर यू डूइंग? ग्रैंडपा व्हाट आर यू डूइंग? यू नो इट्स स्टिल एम्प्टी एज इट वाज। आप क्या कर रहे हो मेरे से बार बार ऐसे काम क्यों कराते हो जिसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है मेरे को, ये पानी तो फिर नहीं आया। तो बोले फायदा हो रहा है ना, तुमने एक चीज नहीं नोट की, जब पहले आप बास्केट लेके गए थे तो कितनी कालस लगी हुई थी इसके ऊपर, आपने कोयले हटाए, कालस कितनी लगी हुई थी, एक बार, दो बार, तीन बार आप जो इससे पानी भरने की चेष्टा करते चले जा रहे हो, भले ही पानी नहीं आ रहा है, but what is happening? It is becoming more clean now. It's getting cleansed, right? इस तरीके से जो आपको मंत्र दिया, चैंटिंग करते हैं आप, अगर मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, it's like a bucket, right? अगर नहीं भी पता, आपको लग रहा है कि अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है, तो मंत्र पढ़ा कुछ भी समझ में नहीं आया, यहाँ पे तो कुछ गया नहीं है, नहीं गया तो नहीं गया, उसने तो अपना काम कर दिया ना। The cleansing is still taking place। और मन अगर साफ हो जाए, क्योंकि दुश्मन क्या था? दूषित मन। तो जब दूषित नहीं रहेगा तो फिर तो गड़बड़ नहीं करेगा ना। तो स्ट्रेस हमने रिलैक्स करना सीख लिया। बेनिफिट्स क्या हुए इसके? यू हैव सीन दिस बेनिफिट। जितने भी झगड़े होते हैं स्ट्रेस की वजह से होते हैं। ऑफिस में झगड़ा करके आए, स्ट्रेस था तो आके बीवी से झगड़ा किया, बीवी से झगड़ा हो गया तो उसका स्ट्रेस लेके ऑफिस से झगड़ा किया। तो ये झगड़े होते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं रहेगा तो यू कैन हार्मनी, यू मोर फ्लेक्सिबल to all the people, to all the situation, to all the ideas, and your body will be कितना स्वीट है। and ultimately say no to pains, aches, ailments। मेडिटेशन करते रहते हैं, मन शांत हो जाता है, पल्स रेट नीचे चला जाएगा, ब्रेन will also relax, respiration rate will also go down, and so on and so forth। And I think at this stage I now ask you, before I show you, that you have something in your mind which is creating some restlessness। ये बोल रहे हैं लेकिन ये तो बताया ही नहीं, इसका हुआ ही नहीं। तो वो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, हम वो थोड़ा अटेंड कर लेते हैं बिफोर वी फाइनली गेट टू क्लैरिटी। आप क्या कुछ पूछना चाहेंगे हमसे पहले, अभी तक जो भी हुआ है डिस्कस? पूछना तो चाहेंगे। अब ये क्या है? अब जब मैंने एक बात पूछी थी आपसे, तो फिर मैंने पूछा था आर यू फीलिंग ऑकवर्ड, कुछ पूछा था ना मैंने बीच में करके। तो ऑकवर्डनेस किसको फील होती है? कहाँ पे आती है ऑकवर्डनेस? माइंड में आती है ना, ठीक है ना। तो डाउट्स भी कहाँ पे आते हैं? माइंड में आएंगे ना। तो आ तो रहे हैं, आप उनको आने दो विदाउट फीलिंग एनी ऑकवर्डनेस इन दैट, राइट। ओवर टू यू। मेरे से पूछने हैं क्वेश्चंस, स्वामी जी से पूछने हैं, अभी पूछने हैं तो अभी पूछ लो। अगर हॉल के बाद लेसन्स लेनी है स्वामी जी से या कुछ पर्सनल कंसल्टेशन करनी है वो भी कर सकते हैं। बट व्हाट्स यू वांट टू डू इट इन ग्रुप। आप नहीं पूछेंगे। दिस इज कॉल्ड पिन ड्रॉप साइलेंस। काश ऐसी साइलेंस मेरे बाकी के लेक्चर्स में भी होती जब मैं कॉलेज में देता हूँ। तो स्वामी जी से। So why are you smiling continuously? I would like to answer on his behalf, if you allow me, sir.
ये बात वाकई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वाकई मैंने और भी बहुत लोगों को ये ऐसे पूछते सुना कि हाउ कम दैट यू आर स्माइलिंग ऑल द टाइम। मैंने भी पूछा था ये क्वेश्चन। अच्छा, क्या नाम क्या आपका? जगदीप। जगदीप, आपको बर्थडे में कोई प्रेजेंट देने आता है, जब प्रेजेंट देता है तो व्हेन यू आर रिसीविंग द प्रेजेंट, विल यू रिसीव इट विद अ फ्राउन ऑन योर फेस और विद अ स्माइल ऑन योर फेस? ऑलराइट। सो जो लोग इनलाइटन हो जाते हैं ना, वैसे ही गुरबानी में एक श्लोक आता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंप। उनको लगता है जो भी मिल रहा है ना मेरे को, जो भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ये गिफ्ट मिल रहा है। एक एक श्वास, एक एक ब्रेथ जो मिल रही है, ये क्या है? दिस इज प्रेजेंट, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम ऑलमाइटी। एंड एवरी ब्रेथ यू टेक and you take it as a present, and will you take it with a frown on your face or with a smile on your face? Have I answered your question? Yes. You can still ask him later on. कुछ और भी इसके सिवा अगर ये बताना चाहें तो बता सकते हैं, उनकी इच्छा है। Appreciate that you're here, that you're attending such a lecture. That's the source of your happiness. I'm grateful for that. मेरे को पता था स्वामी जी ऐसी आपको मक्खन लगा देंगे, इसलिए मैंने इनका आंसर पहले बता दिया था। दिस इज ऑल्सो ट्रू, इट्स नॉट ऑल इनटू स्पीकिंग, यू नो, ईटिंग टी वाला, ही फील्स इट एवरीथिंग। एनी अदर क्वेश्चन यू हैव इन माइंड? डोंट फील ऑकवर्ड, जस्ट आस्क हिम। हाउ टू End frustration. आई टोल्ड यू, ऑब्जर्व। But it's, practically it's Practically it's to be done like that. Practically it is to be done like that. Any computer science students? अब क्या होता है कि बहुत सी फाइल ऐसी होती हैं कि दे कम इन फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना? तो उनको डिलीट करते हैं, तो डिलीट करते एक तो डिलीट होता है, शिफ्ट डिलीट होता है। डिलीट करते हैं तो क्या होता है, वो रिसाइकल में चली जाती है। शिफ्ट डिलीट करते हैं तो अच्छे तरीके से डिलीट हो जाती है। तो जो बहुत बड़ी फाइल होती है ना, उसको डिलीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, डिलीटिंग डिलीटिंग डिलीटिंग, कई पार्ट्स में जाके वो डिलीट होती है। तो बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन जो हो गई, वो एक बार ऑब्जर्व फिल्टर सबमिट से नहीं जाएगी। तो उसको आपको हर बार 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 कई बार आपको टेक अ डीप ब्रेथ इन, ऑब्जर्व द फ्रस्ट्रेशन, लेट गो, जाके भी सांस से अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालते चले जाओ। ठीक है ना? अब एक सांस से नहीं निकलेगी तो दूसरी, दूसरी से नहीं निकलेगी तो तीसरी। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन किसकी है? आपकी है। इसको निकालना है, आपको निकालना है। सांसें किसकी हैं? आपकी हैं। इसको लेनी है, आपको लेनी है। लेते जाओ, निकालते जाओ, लेते जाओ, निकालते जाओ। 10, 15, 20, 25, 50, 15 मिनट में, आधे घंटे में। ये प्रैक्टिकली करने की बात है, इसलिए कह रहा हूं कि हम मैं खुद करता हूं। फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है ना? अब वो एक स्टेज आ जाएगी, मन को साध लेंगे और साधु हो जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशंस आएंगी नहीं। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट एट दैट स्टेज, आई एम जस्ट लाइक यू। सिर्फ इतना फर्क है कि मैं अब इस चीज पे थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दिया, तो मेरे को पता चल गया कि ऑब्जर्व फिल्टर सबमिट, ऑब्जर्व फिल्टर सरेंडर, कुछ भी करो, राइट? ये करते 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 करते, इफ यू आर अवेयर, do this to observe, you will practically find that these frustrations are just vanishing off. और एक गहरा सीक्रेट बता दूं आपसे, बहुत गहरा है ये, आप मानेंगे नहीं, लेकिन वो ये है कि जब आप अपने माइंड से फ्रस्ट्रेशंस निकाल देते हैं ना, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन कॉजिंग सर्कमस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड पर्संस होते हैं ना, वो भी सब ठीक हो जाते हैं अपने आप से। दिस इज समथिंग अमेजिंग। आप अपने मन को शांत कर देते हैं ना, अपने मन को समझा देते हैं कि नहीं भाई, ये जो बंदा बहुत इरिटेटिंग नहीं भाई, ये बंदा इरिटेटिंग नहीं है, ये तुम्हारा फ्रेंड ही है, ये तुम्हारे लिए वेलविशर ही है, ये तुम्हारा भला ही चाहता है। आई कैन वाउच अपॉन दिस फैक्ट। थोड़ी देर के बाद क्या होगा,
वो एक्चुअल में तुम्हारा भला चाहना शुरू कर देगा। एक कथा सुना छोटी सी, सास और बहू की कथा। तो एक सास थी, एक बहू थी, दोनों में झगड़ा रहता था, बड़ी कॉमन सी, ठीक है, घर घर की कहानी। You can still listen to me? तो बहू ने सोचा कि इस सास का ना बस किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए सास से, ये तो मर्दी मगरों नहीं लेंदी। Understand? तो वो एक हकीम के पास गई, कहती कि किसी तरीके से कुछ ऐसा दो जिससे ये सास का छुटकारा हो जाए, मेरा ये मर जाए, यहाँ से निकल जाए। हकीम कहता कि ठीक है, मैं तेरे को एक दवाई दे देता हूँ, तू सास को खिला दे, सास तेरी मर जाएगी। लेकिन अब लोगों को शक पड़ गया कि ये तो तुमने किया तो तुम्हारे ऊपर दफा 302 जैसे होती है मर्डर, है ना, वो लग जाएगी, फिर तो तू भी जाएगी जेल में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे करता हूँ, मैं तेरे को एक क्या बोलते हैं, आर्सेनिक को जो भी बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? Out, in, synchronize with the breath. Synchronize with the breath. Continue. In 11, in 12, in 13, full pose. In 20, relax. In, out, in, out, in, out. Throw, fall, throw, fall, throw, fall. In, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in